हिंदुओं की हत्या को लेकर लगातार देश में आक्रोश है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। तो वहीं इस पर सियासत भी जारी है। इसी कड़ी में एक सियासत आईपीएल को लेकर भी हुई, जहां शाहरुख खान की टीम केकेआर में बांग्लादेश के खिलाड़ी होने पर सवाल खड़े हुए, जिसके बाद बीसीसीआई भी सवालों के घेरे में आई। सियासत बढ़ी तो बीसीसीआई को टैगफुट पर जाना पड़ा, जिसके बाद बीसीसीआई ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने की बात कही। बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान पर चला बीसीसीआई का हथौड़ा। शाहरुख खान की टीम केकेआर को बीसीसीआई की 2 छूट। बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करने को कहा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देश में आक्रोश का माहौल है। इसी बीच आईपीएल में शाहरुख की टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी के खेलने को लेकर इस गुस्से की आग में घी डालने का काम किया, जिसके बाद देश के गुस्से और हिंदू संगठनों की मांग को लेकर बीसीसीआई ने केकेआर को निर्देश देते हुए रिलीज करने को कहा। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player Mustafizur Rahman of Bangladesh from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. बीसीसीआई का ये फैसला उस गुस्से पर है जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के बाद बढ़ा था। मुस्तफिजुर रहमान की आईपीएल में खेलने को लेकर हिंदू संगठन विरोध कर रहे थे। वहीं बीसीसीआई के फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी नेता संगीत सोम ने इसे सनातनियों की जीत करार दिया। भारत देश के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है, उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कल ही आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित रहिए, भारत सरकार और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, चूंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। और मैं फिर एक बार कहूंगा, ये पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत। बांग्लादेश और पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेटर को, किसी भी खिलाड़ी को हमारे देश में न तो मैच खेलने के लिए आना चाहिए और न तो हमारे आईपीएल में, चाहे देश में हो चाहे देश के बाहर हो, उसमें हिस्सा लेना चाहिए। हम सब पहले दिन से विरोध कर रहे हैं कि जब तक बांग्लादेश और पाकिस्तान घुटने पर बैठकर क्षमा याचना हमारे देश से नहीं करता है, उसके टीम को पूरा बहिष्कार होना चाहिए। और बीसीसीआई ने हमारी भावना को समझा, उन्होंने केकेआर को एक आदेश दिया है कि उस रहमान प्लेयर को आप ड्रॉप कीजिए। तो हम ये समझ रहे हैं कि देश अब जाग गया है। पहले तो जो बांग्लादेशी की पूर्व प्रधानमंत्री दिल्ली में है, भारतीय जनता पार्टी उस पर विचार करे कि एक तरफ कहते हैं कि बांग्लादेशियों को रुकने नहीं देना है और उनकी पूर्व प्रधानमंत्री को जो है दिल्ली में रखा हुआ है। ये सिर्फ चुनाव में लोगों को मुद्दों से बहकाने के लिए ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लाती है। जहां एक तरफ मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाने के फैसले का स्वागत हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर शाहरुख खान की चुप्पी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वो शाहरुख खान समझ नहीं पाए थे ना, अब शाहरुख खान की समझ में आ गया है कि भारत में रह के सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना वो अच्छा नहीं रहेगा। और उन्हें ये समझ आ गया है कि देश के सैकड़ों करोड़ जो सनातनी हैं, उन्होंने ही उन्हें शाहरुख खान बनाया। मैंने केकेआर को भी कहा था, मिस्टर केकेआर को, कि भाई तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन में वो बिना कुछ किए छोटा सा प्रयास करके वो दिख सकते थे कि वो सनातनियों के साथ हैं, बहुसंख्यकों के साथ में, पर उन्होंने अपने हाथ से याद अवसर गंवा दिया। उनका इतना बड़ा, आप सबके चैनलों पर इतनी मुहिम चली, आप सबके चैनलों पर डिबेट हुई, लेकिन मिस्टर केकेआर का एक बयान तक नहीं आया। ये दर्शाता है कि उनकी फीलिंग्स हम बहुसंख्यक सनातनियों के साथ में नहीं है, ये हम मानते हैं। बहुत अच्छा कहा विशेष, बहुत अच्छा कहा। और शाहरुख खान कब देश का हित ऐसी रहा है, उसकी पत्नियां स्वयं कहती रहीं कि भारत में घुटन होती है। ऐसे व्यक्ति की मेरी मुझसे चर्चा नहीं करनी चाहिए, न उसका कोई व्यक्तित्व है न अस्तित्व। इसमें शाहरुख खान की कोई गलती नहीं है। जब बीसीसीआई की तरफ से उसको ये अनुमति थी कि वो खरीदे, तो उसने खरीद लिया। अब बीसीसीआई ने बैन कर दिया, तो मैं समझता हूं कि शाहरुख खान के ऊपर फर्क भी कुछ नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शाहरुख खान है। वो उसकी वजह से हिंदुस्तान की फिल्मों को जो तमाम दुनिया में देखा जाता है, वो एक बड़ा चेहरा है आज के वक्त में। पहले भी लोग थे, आज के वक्त में बड़ा चेहरा है।